ऐसा ऐसा क्यों कह रहे हैं अंधविश्वास? अंधविश्वास है। ऐसा क्यों कह रहे हैं अंधविश्वास है? जो अपन ने देखा ही नहीं है वो है क्या? अंधविश्वास है। जो उसे इंसान ने देखा नहीं तो वो तो अंधविश्वास मानेगा ही। उसने वो देखा है तो वो कौन सा देख लो? मैंने बोल साथ साथ स्वयं दर्शन करें तो हमें दर्शन करा दो अबे। उनके लिए तपस्या करना पड़ती है। ये बोधि वृक्ष है। साधु संत वो भी साधु बहुत भगवान थे हैं। उन्हें लुम्बिनी में जो नेपाल में जाके उनके वहाँ सिद्धार्थ गौतम के लड़का थे। बचपन से लेके उनके चाचा के लड़का ने। ज़्यादा हम भाषणबाजी नहीं करेंगे क्योंकि हम भाषणबाजी करने के लिए मंच होता है। ठीक है सर। हम जैसा आपने अभी कहा कि हमारे शरीर के अंदर परमात्मा का वास होता है, तो इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर परमात्मा का वास होता है? चलो अब हम तुम्हें एक मिट्टी का पुतला हम तो मिट्टी का पुतला हाथों से बना देंगे। ये बताइए गर्म में फिर ये पुतला कैसे बन जाता है? इसको बताइए। ये मैं बताता हूँ। ये बताइए। मैं बताता हूँ। हनुमान जी और सिद्ध भगवान आज भी ये साथ साथ आज भी हैं। आज जो आत्मा से मानेगा उसको आज भी प्रकट हो जाएंगे। अच्छा प्रकट हो जाएंगे आज भी प्रकट हो जाएंगे। जो मानेगा वो मानेगा नहीं, उसके लिए कुछ नहीं है। अच्छा जो मान रहा है उसके लिए आज भी बने हुए भगवान हैं। आज भी है। अच्छा सब चीजें कुदरती जो चीजें है वो सब है। सुनिए आप जी कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो हनुमान जी रहते हैं, कौन रहते हैं इसके ऊपर? उसके ऊपर सिद्ध रहता है। अच्छा परित भी रहता है। तो क्या आपने कभी देखा भी है? कभी मैंने तो उनके दर्शन भी पाए, साथ साथ दर्शन आपने कभी देखा है ना? मैं तो दर्शन में उनकी पूजा भी करता हूँ। सिद्ध पूजा करते हैं आप? तो आपने कुछ उनसे मंगा भी होगा कि हमें धन दौलत दे दो या हमारे मोड़ने की नौकरी? कुछ आपने मांगा? आपने कुछ? अभी तो बच्चे पढ़ने में मांगता हूँ तो वो देते हैं। देते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप तो कि जो उनसे जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है आप उससे कैसे मांग सकते हैं? तो उनकी परछाई को तो तुम पहचान भी नहीं सकते। सामने खड़े होंगे तो भी नहीं पहचान सकते। ऐसे नहीं आएंगे भी उतर के तुम्हारे सामने। वे किसी न किसी रूप से आते हैं। अच्छा हाँ, साधु के रूप से टकरा जाए। लेकिन हम और आप जो आज बोल रहे हैं ना, लोग अगर इस वीडियो देखें तो वो कहेंगे कि ये तो अंधविश्वास फैला रहे हैं। नहीं अंधविश्वास नहीं। कौन कहता है? जो आत्मा की सिद्धा को मानेगा उसको साथ साथ दर्शन है। अच्छा हम कह रहे हैं अंधविश्वास है जी। अंधविश्वास ऐसा क्यों कह रहे हैं? अंधविश्वास है। ऐसा क्यों कह रहे हैं अंधविश्वास है? जो अपन ने देखा ही नहीं है वो है क्या? अंधविश्वास है। जो उसे इंसान ने देखा नहीं तो वो तो अंधविश्वास मानेगा ही। उसने वो देखा है तो वो कौन सा देख लो? मैंने बोल साथ साथ स्वयं दर्शन करें तो हमें दर्शन करा दो अबे। उनके लिए तपस्या करना पड़ती है। तपस्या करना पड़ती है। बैठे नहीं करा दो। बुद्ध भगवान को मानते हैं और उनने जो दिया जहाँ बैठे हैं सेकंड में दर्शन करा दो तुम। अच्छा हाँ और देता क्या है ये पता है? हम कर चाहते हैं भगवान के दर्शन। नहीं देता है तुमको बचाने के लिए, ऑक्सीजन देता है। वो सब कुछ देने वाला है। कुछ भी देने वाला नहीं है। भगवान है पानी दे जाए हमको भरेगी। ये साधु संत आज पृथ्वी तो नष्ट हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दिखा दो हमें। आरेख संत नहीं होता है जी। क्या कह रहे हैं? तुम कह रहे हैं बलात्कार कर। ये वृक्ष है ना, ये बोधि वृक्ष है। साधु संत वो भी साधु बहुत भगवान थे हैं। उन्हें लुम्बिनी में जो नेपाल में जाके उनके वहाँ सिद्धार्थ गौतम के लड़का थे। बचपन से लेके उनके चाचा के लड़का ने एक हंस मारा था तो उनने उनके प्राण बचाए तो उनने तपस्या के लिए, जब उनकी उनकी माता आई थी और उनकी माता बचपन में गुजर गई, जो उनकी जो मौसी जो प्रजापति गौतमी थी उनने उनका पालन पोषण किया था। वहाँ और शादी व्यवहार हो गए, उनके घरवाली भी है, उनके बच्चा भी था, मगर वो छोटी उम्र में अपने जंगल में रहते बाहर। तो मैंने अपना स्वयं शरीर बोधि वृक्ष के नीचे उनने तपस्या की है। वहाँ से पूरी तपस्या होने के बुद्ध बन गए, तब अपने चेलों के साथ में गए थे। अच्छा हाँ नहीं क्या है कि हम जहाँ बैठे हैं, क्या कह रहे हैं आप? जब बर के नीचे वृक्ष के नीचे बैठे हैं भगवान को हमको दिखा दो, हम देखना चाहते हैं। नहीं जो व्यक्ति ये कह रहा है कि हम ईश्वर को मानते हैं तो हमारे लिए ईश्वर आ जाता है, क्या आपने कभी ईश्वर से कुछ कहा है? हम तो देखे ही ना तो कहेंगे का नहीं। तो अभी अंकल जी कह रहे हैं कि ईश्वर होता है। सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक मन का वहम है। आप कहीं पे भी रात को जाते समय देखिए, आपको वृक्षों में जो भले ही वृक्ष चल रहे हो आपको महसूस हो यहाँ पे कोई जानवर खड़ा है तो आपको जानवर ही नजर आएगा। तो ऐसा ही इनका है, जो कि ये जो इनकी विचारधारा है वो पूजा पाठ की तरफ जाती है। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि हमारा भारत देश है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। पर मैं ये यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ये हमारे
जो ग्राम पंचमपुरा में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे कबीर आश्रम है। यहाँ पे संत महात्माओं की आवश्यकता है, जो कि यहाँ पे रखवाली के लिए नहीं है, रखवाली के लिए जो कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र जो गांव के लोग हैं वो उन्हीं की देखभाल में यहाँ पे जो भवन बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और उन्हीं की मांग पे हमारे बलवीर डंडौती जी विधायक जी ने ये भवन का निर्माण कराया है। हाँ, उन्हीं के कार्यकाल में बना हुआ था जी। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कबीरों का आश्रम यहाँ तो मुझे दिख नहीं रहा है। नहीं सर, आप देखना चाहोगे तो उधर साहिब बंदगी लिखी हुई है, जो आपको गौर करने की जरूरत है, आपको विचार करने की जरूरत है। हम अभी फर्स्ट टाइम पर पहली बार हम वहीं गए थे, वहाँ पे हमने पूरा बात जो है दिखाया, रिकॉर्ड किया था यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। वहाँ पे बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं। पर अभी ये वो लोग कह रहे थे कि इस मंदिर को जो अजेला मंदिर कहा जाता है, तो यहाँ पर कबीर भी होंगे, उनका कोई मंदिर भी होगा इस तरह से। ऐसा मैं बताऊंगा इनका, यहाँ ये कबीर जो साधु थे पहले, उनके पास बहुत तपस्या थी। हाँ, पर इनने क्या किया था, ये कबीर पंथी में घुस गए। तो ये कबीर पंथी लोग वो कब मानते हैं इन चीज़ों देवी देवता को। तो इनको क्या है, जैसे कबीर घुस गए दूसरे पंथ में, तो इनकी अब यहाँ रह रहे हैं, तो इनको अब तो रहेंगे तो उनको तो पूजा पाठ करना पड़ेगी, तो किसी पंथ को लगा रहेगा। और आप नहीं उसमें नहीं बदलोगे तो आप उसी पूजा पाठ कर सकते हो। तुम को अगर रहोगे तो इसी जगह की साफ सफाई नहीं करोगे तो अलग नहीं, और यहाँ नहीं रहोगे तो कबीर पंथी में अपने जाओ, अपने वो तो देश शरीर के ऊपर चलता है। शरीर में अब हम तुम रहते हैं, शरीर में क्या चीज़ नहीं है, परमात्मा का इसमें वास नहीं है। आज ये परमात्मा नहीं रहेगा तो ये शरीर मिट्टी हो जाएगा, पड़ा रहेगा। बोल सकता है परमात्मा का वास शरीर में होता है। उसकी कुदरत ये बताइए, ऐसे आप कैसे साबित कर सकते हैं कि परमात्मा का वास शरीर में होता है? कैसे मतलब साबित, इस बात को आप कैसे प्रूव कर रहे हैं? एक मिनट नहीं आएगा, एक मिनट सर, बोलेगा नहीं सर मैं पॉइंट टू पॉइंट बात आदमी सब शरीर को सर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे अपन, ज़्यादा हम भाषणबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि हम भाषणबाजी करने के लिए मंच होता है। ठीक है सर, हम जैसा आपने अभी कहा कि हमारे शरीर के अंदर परमात्मा का वास होता है, तो इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर परमात्मा का वास होता है? चलो, अब हम तुम्हें एक मिट्टी का पुतला, हम तो मिट्टी का पुतला हाथों से बना देंगे। ये बताइए गरम में फिर ये पुतला कैसे बन जाता है, इसको बताइए। ये मैं बताता हूँ, ये बताइए, मैं बताता हूँ। इस चीज़ पे अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। हम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है? आप भी पढ़े, हम तो अंगूठा छाप। नहीं, हम सब लोग जानते, यहाँ तक नहीं, ऐसा मैं आपको नहीं सिद्ध कर रहा हूँ कि आप अंगूठा छाप नहीं, मतलब ये हम का मतलब सब होता है। हम यहाँ पर जो खड़े हैं सब कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है सर? कुछ लोग बातों को समझते हैं। तो जहाँ तक मैंने जो पढ़ा है विज्ञान में, मैंने जो पढ़ा है उसको मैं बताऊंगा कि जो गर्भ में बच्चा पैदा होता है, अंडाणुओं और शुक्राणुओं को मिलकर के बच्चा पैदा होता है। सही बात है। इसमें भगवान कहाँ से उत्पन्न होता है, क्या होता है, आई डोंट नो। ठीक है सर? अब उसकी भगवान उसमें प्रवेश कैसे करता है, उस चीज को आप थोड़ा सिद्ध करके मुझे बताएंगे। तो यही तो तुम आप समझो, यही तो कुदरती चीज है। आप यही तो समझो, प्रकृति की कुदरत की बात करिए, भगवान की बात मत करिए। यही तो होता है, वो भगवान के ही सब कुछ। प्रकृति में भगवान में बहुत अंतर होता है सर। क्यों नहीं होता सर? प्रकृति में भगवान में बहुत डिफरेंट होता है। क्यों नहीं होता? भगवान माना जाता है, प्रकृति को जाना जाता है, ये दोनों चीज है। भगवान को हम माना जाता है कि मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, या मान लेते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ। लेकिन प्रकृति ये है कि ये पेड़ है, बरगद का पेड़ है, हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये पेड़ है, इसमें लाल कलर का फल लगता है, इसमें हरे कलर का पत्ता लगता है, इसकी ऐसी जड़ें होती हैं, इसका ऐसा वृक्ष होता है। समझो बात को, ये प्रकृति है। और भगवान ऐसा हुआ होगा या फिर ऐसा हुआ था, उसको कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता कि ऐसा वास्तविकता में हुआ था। अगर कोई सिद्ध कर सकता है तो मैं उसके लिए बहस करने के लिए तैयार हूँ उसके साथ। एक भी पॉइंट अगर कोई सिद्ध कर दे कि भगवान का अस्तित्व पृथ्वी पे अगर कोई भी सिद्ध कर दे तो मैं उसके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। ये जब ये मंदिर हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, ये खुद वैसे ही बना हुआ है कि ये बताइए? मुझे नहीं पता सर कैसे बना। नहीं, आप बताइए क्यों जी जनता क्यों भक्ति है? सर मैं 1 मिनट चाहूँगा आपसे, ये मेरे को बताइए। यहाँ पे जो बातें हो रही हैं सर, जैसे आप कहीं पे भी देख लीजिए जाके, कहीं पे मंदिर है, कहीं पे मस्जिद है, हमको इन बातों में आस्था में किसी को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। मुझे लगता है कि
अपनी ये बात यहीं पे खत्म करना। नहीं सर, हम अपनी मंदिर मस्जिद की बात चल ही नहीं रही है। हम किसी भी जो भगवान की साहिब की नहीं बात चल रही है, मैं किसी धर्म विरोधी नहीं हूँ, मैं मानव देवव्रत एक मिनट मेरी बात सुनेंगे। हम किसी अपनी जगह पे सब चीज है, हम किसी भी धर्म, एक मिनट सर, सब चीज है, या तो आप हमसे बात कर लीजिए या सबसे बात कर लीजिए। हम किसी भी धर्म, किसी भी भगवान, किसी भी व्यक्ति या किसी भी विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हमारा सिद्ध कहने का मतलब है कि देखो, हमारा मानना है कि हम बुद्धिजीवी लोग हैं, बाबा साहब के लोग हैं, हम कबीर साहब के लोग हैं। बाबा साहब ने हमको एक चीज, बाबा साहब ने एक सबसे बड़ा मूल मंत्र हमको दिया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठता ना सोवते सभा मध्य हंस मध्य बकोया था। इसका अर्थ ये होता है कि सब चीज जो अभी है वो शिक्षा के ऊपर डिपेंडेंट है कि माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठता। जो व्यक्ति अपने बच्चों को पाठशाला यानी पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजता है, वह माता शत्रु और पिता बैरी के समान होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। माता शत्रु पिता बैरी अन्न वालों न पाठता ना सोवते सभा मध्य अंश मध्य बकोया था। वह अनपढ़ बालक, सही है, अनपढ़ व्यक्ति पढ़े लिखे लोगों के बीच में उनकी सभा में इस प्रकार से शोभा नहीं देता जिस प्रकार से हंसों की सभा में बगुला शोभा नहीं देता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो हमको शिक्षा का प्रसार ज़्यादा करना चाहिए। अंधविश्वास, भक्ति, ये सारी चीज़ों का प्रसार नहीं करना चाहिए। ये आपने देखा, अब अभी मैं आपको सुन रहा था, यहाँ पे आप बात कर रहे थे कि मैंने भगवान को देखा है। सर, मैं आपको तर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर प्लीज़, जैसे मैं हूँ, मैं कोई भी काम करता हूँ, सपोज मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, समझेंगे थोड़ा को, तो हम दिन भर कंप्यूटर चलाते 7 से 8 घंटे। सही है। हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो सिस्टम होता है, माइंड होता है, उसमें एक मेमोरी, जैसे कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसी प्रकार से हमारे अंदर भी एक मेमोरी होती है जो सारी चीज़ को, डाटा को स्टोर करके रखती है। आज हम मेमोरी को रिवर्स करते हैं कि आज से हमने 2 साल पहले क्या किया था, तो वो हमको याद आ जाता है, उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, वो जो डाटा अपन दिन में काम करते हैं तो वो डाटा हमारे माइंड में क्या होता है, सेव होता है, सेव हो जाता है। अब वो रात को जब सोते समय में जब हम उसको, वो डाटा को हम एक्सेस करते हैं, तो वो सोचते हैं, तो वो उसको बोलते हैं हम सपना, और जो चीज़ हमको सपने में दिखाई देती है हम सोच लेते हैं वो सत्य है, लेकिन वो सत्य नहीं होता सर। ये चीज़ होता है, सपना का भी सत्य नहीं होता है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा समझेंगे, बच्चों को थोड़ा समझाएंगे, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हम जो हैं, हमारे जो आने वाली हमसे जो बड़ी पीढ़ी थी, हमारे पिताजी थे, उनके और पिताजी थे, समझेंगे थोड़ा सा, 2 मिनट सर। उनके पिताजी थे, उनने क्या किया, उनने जो चीज़ उनको पढ़ाया वो उनके बच्चों ने पढ़ा सर, वही चीज़ आज अपने पास आ रही है। जो उनको बच्चों ने उनके पिताजी ने हमको पढ़ाया वो हमने समझने की कोशिश करी, आज हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे वो समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे मैं उनके, चलो मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि जैसे मैं 10वीं 12वीं तक था, जब तक मैं 10वीं 12वीं तक पढ़ रहा था, तब तक मैंने एक चीज़ देखी कि बाबा साहब के बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं था। जब जानता ही नहीं था तो सर भगवान साथ कि मैं एक फोटो देखता था, जैसे कि एक टाई लगी हुई, कोट पहने बंदा है, जब वो कोट पहने व्यक्ति है तो मुझे ऐसा लगता था इस व्यक्ति ने पता नहीं कुछ किया होगा, जो उस व्यक्ति ने पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं कौन आदमी है, कोई हो सकता है देवता हो या हो सकता है कोई आदमी हो, नहीं पता था मुझे। जब हम 12वीं से पढ़े, आगे बढ़कर भोपाल में इंजीनियरिंग करने गया मैं, जब तब मुझे वहाँ पे जाके एक चीज़ रियलाइज़ हुई, तो हमने थोड़ा मतलब शास्त्रों, मतलब अपने इतिहास को भी पढ़ना शुरू किया। जब इतिहास को पढ़ना शुरू किया तो उसमें एक नाम आया, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। जब हमने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया तो हमने उनके जो वॉल्यूम्स थे, उन्होंने वॉल्यूम्स को पढ़े, 11 महीने लगे सर वॉल्यूम पढ़ने में। तब हमको समझ में एक चीज़ आई कि अभी तक मैं भी बहुत अगरबत्ती लगाता था, सच बता रहा हूँ, तिलक खूब लगाता था, जब पेपर देने जाता था खूब अगरबत्ती लगा के जाता था, बिल्कुल सर। तो जब मुझे समझ में आया कि यार हम लोग कर क्या रहे थे, एक्चुअल में क्या है, तो तब हमने समझा, तब उनको और गहरे से पढ़ के आज हम इस पोजीशन पे पहुंचे हैं कि हमको समझ में आ गया कि सच्चाई क्या है, गलत क्या है। एक मिनट से मेरा ये, अब बात करते हैं, जैसे मेरा बेटा है, एक मेरी बेटी है 6 साल की, आज मैं उनसे पूछता हूँ कि ये कौन है, तो बड़ी इज्जत के साथ बोलती है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। तो क्यों? क्योंकि हमने उनको कुछ सिखाया है, हमने उनके बारे में कुछ बताया। हमारे माता पिता ने क्या बताया हमारे बारे में, बेटा 9 दिन आएंगे, 9 दिन उपास रहो, आरती करो तो तुम्हारी वैसी परीक्षा पास है जाएगी। लेकिन आज हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा मेहनत करने से पास होगे, ना कि अगरबत्ती लगाने से। तो ये बड़ी चीज़ है कि
तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, माता शत्रु पिता वैरी एन वालों न पाठता ना शोभते शोभामती बकोया था। सर आप तो मेन चीज़ क्या है, आपके पास इतना ज्ञान कहाँ से है? आप ये बताएं पहले, आपका नाम क्या है? ठीक है, मेरा नाम संजय सिंह सिसोदिया है जी। और मैं यही पोरसा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। पोरसा के पास में एक छोटा सा गाँव है, छोटे सिंह का पुरा, उंदरपुरा में पड़ता है, किरण पंचायत में। मेरा नाम है सत्यवीर सिसोदिया। सत्यवीर सिंह सिसोदिया, तो मैं आपको परिचित हूँ आपसे। अच्छा। लेकिन मैं बाई फेस और बाई नाम परिचित हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं पहचान पा रहे। बिल्कुल कोई बात नहीं, आज जान गए आपके। इनके अंदर ज्ञान का भंडार है एक्चुअली। और इन्होंने जो है अंधविश्वास के ऊपर ये पोल खोल देते हैं, कोई भी आ जाए इनसे कोई टक्कर ले नहीं सकता, मुझे लगता है। सर ऐसी कोई बात नहीं है। क्या करते हैं ये अंधविश्वास वाले व्यक्ति की आंखें खोल देते हैं। अभी एक थे अंकल जी, तो वो ईश्वर और अंधविश्वास के ऊपर बात हो रही थी, तो बीच में भाई ने बता दिया कि देखिए ये रियल है और ये फेक है। मतलब इन्होंने जो बात की वो पॉइंट टू पॉइंट बात करी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू। क्या होता है कि जब हम किसी से भी मिलते हैं, हम उससे डांट बोले नहीं बोले भगवान नहीं होता है या कुछ नहीं होता, तो वो क्या आपसे लड़ जाएगा और वहाँ पे बात बिगड़ जाएगी। क्योंकि बाबा साहब, अगर बाबा साहब की मैं बात करता हूँ कि मैंने बाबा साहब को काफ़ी बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो बाबा साहब, जिस दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था, समझेंगे थोड़ा सा, तो एक चीज़ बताइए कि बाबा साहब जैसे मान लो मनुस्मृति को ऐसी चौराहे में रख के जला रहे थे, तो बाबा साहब के साथ क्या होता? बहुत बुरा हो सकता था ना। आज आप जला के देख लीजिए। लेकिन बाबा साहब ने क्या किया था, ऐसे नहीं जलाया। बाबा साहब ने क्या किया, जो उनके विद्वान लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, उनको सामने बिठाया, उनसे तर्क किया कि भाई उसमें जैसे लिखा डोल शुद्ध पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो बाबा साहब ने ऐसे शब्दों पे उन पर विचार करवाया। बताइए कि इनका मीनिंग क्या निकलेगा? हाँ, मीनिंग क्या है और क्या ये सही है कि गलत है कि महिलाओं को बराबर के अधिकार नहीं मिलना चाहिए? जी बिल्कुल, तो उन्होंने हाँ मिलना चाहिए। तो आपका संविधान गलत है ना? बोले गलत है तो इस पन्ने को फाड़ के जला दो। आप ही लगाओ, आप ही जलाओ। तो उन्होंने फाड़ के जलाया। उन्होंने बोला कि भाई आपको महिलाओं का अधिकार नहीं है? बोले है। आपको दलितों का अधिकार नहीं होना चाहिए? बोले होना चाहिए। तो बोले ये गलत है? बोले गलत है तो इसको फाड़ के जलाओ। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने पूरी मनुस्मृति जलवा दी। मतलब उन्होंने यानी कि बाबा साहब उनके ही लोगों से आग लगवा दी। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने खुद अपने हाथ से नहीं जलाई मनुस्मृति को। देखिए ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि अगर कोई भी चीज़ है तो उसके ऊपर बात करनी चाहिए कि देखिए भाई ये लीगल है या इनलीगल है। अगर वो इनलीगल है तो बात करिए, डायरेक्टली जाकर उस पर हमला मत करिए। हमला करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि बाबा साहब का भी यही कहना था, क्योंकि बाबा साहब समझते हैं थोड़ा सा मैं बाबा साहब के बारे में, कि अगर बाबा साहब किसी को भी लाठी लेके जाते किसी को मारने के लिए, तो उनके साथ क्या असर होता? बाबा साहब ने कौन सी लड़ाई लड़ी? कलम की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कलम से लिखा और उस पर तर्क किया, उसको सिद्ध किया ये सही है ये गलत है। तो जो सही था उसके पर लोग चल पड़े उनके साथ, और जो गलत था उसको छोड़ दिया लोगों ने उनके साथ। तो बस यही हुआ। तो यही अपन को करना है, लोगों को बस लड़ना नहीं, किसी को बुरा नहीं कहना, किसी को भला नहीं कहना। भाई सब अच्छे हैं, बस हमको तो आप ये बता दो कि ये कैसे सही है, हम आपको ये बता रहे हैं ये ऐसे गलत है। ऐसे गलत है, बस सीधे सा पॉइंट है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। थैंक यू। आपका इस बातचीत के बारे में कुछ कहना हो तो राय दे सकते हैं। नमस्कार, जय भीम।